तो मैं पहले तुमको समझा देती हूँ कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तुमको न्यूट्रल सॉल्यूशन है, सारे के सारे इधर ध्यान देंगे, डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन है, फिर एसिडिक है और फिर बेसिक है। एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन रहते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया है तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, इसके बेसिस पे इन सॉल्यूशंस को क्या किया है, डिवाइड किया है। सपोज एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और वो भी है कितना, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम। ठीक है, सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक कब रहेगा, जब ये वाला आयन रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो उसको हम एसिडिक कहेंगे, ये वाला नहीं रहेगा, ये रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, बेसिक। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों है और दोनों की क्वांटिटी कैसी है, सेम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसका पीएच कितना होगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, कल हमने फॉर्मूला देखा था पीएच निकालने का, क्या फॉर्मूला है, माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, है ना। पीएच निकालने का फॉर्मूला ये है, और POH निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमको सिर्फ पीएच निकालना है, POH निकालना है क्या। तो सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसमें इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, इतना है, सेम है। तो हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू इसमें, माइनस लॉग टू द बेस 10, क्या है वैल्यू, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, लॉग और ये मल्टीप्लाई में, लॉग का रूल लगेगा, कौन सा रूल, लॉग ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू लॉग बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ माइनस लॉग टू द बेस 1, लॉग टू द बेस 10 1, लॉग 1 क्या होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा लॉग, ठीक है, A टू द पावर m इज इक्वल टू m इंटू लॉग ए, क्या होगा, लॉग टू द बेस 10 10, ऐसा लॉग जिसका बेस और नंबर सेम है उसका कट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग टू द बेस लॉग 10 अपॉन लॉग 10 लिख सकते हैं ना, और दोनों क्या हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बचा क्या, -0 कुछ होता है क्या, नहीं। तो पीएच कितना आना चाहिए न्यूट्रल सॉल्यूशन का, समझ में है, इसलिए बोलते हैं ना न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि वहाँ पे H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, ये है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। समझ में आया, न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में सबको समझा है। ठीक है, अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, तो एसिडिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं ये पता है तुम लोगों को, जिसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। अच्छा, एसिड का पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 7, वेरी गुड। क्यों रहता है वो हमको नहीं पता, वो अभी हम रीजन पढ़ेंगे। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन यानी जिसके अंदर ये एसिड जो देने वाला जो आयन है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, और ये जो बेसिक वाला जो आयन्स है ये कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो H3O प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, OH माइनस की अपेक्षा इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा ना, ये कम है और ये कैसा रहेगा, यानी इसकी जो वैल्यू है
1.0 इंटू 10⁻⁻⁷ से कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, रहेगी कि नहीं? रूम टेम्परेचर पे दोनों सेम है, लेकिन एक एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ये कैसा है, ज़्यादा। इसका यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर होगा क्या, इसके क्या होगा, इससे कैसा होगा, ज़्यादा। अब ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है ना, और फिर उसमें ये लगा के देते हैं। कोई भी नंबर लो जिसकी वैल्यू इन सबसे कैसी है, ज़्यादा है। बताओ क्या है। सपोज हम H3O+ की वैल्यू लेते हैं 5.5 इंटू 10⁻, कितना है, माइनस, ज़्यादा है इससे, ये कम है, ये ज़्यादा है। हम बोल रहे ना ये कॉन्सेंट्रेशन इसका इससे कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हमने एक ऐसी वैल्यू ली जिसकी वैल्यू इससे कैसी है, ज़्यादा। अब इससे हम pH निकाल के देखते हैं। अगर ये 7 से कम आया, यानी एसिडिक सॉल्यूशन का pH कैसा होता है, 7 से कम होता है कि नहीं? लेके देखें। pH यानी क्या होता है, log to the base 10 माइनस H3O+। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट, हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन पता था यहाँ पे, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में डाला। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या, हमको बताया है कि इससे इसकी वैल्यू कैसी रहेंगी, ज़्यादा। कोई एक वैल्यू इससे ज़्यादा रहेंगी, ऐसा है क्या, बहुत सारी वैल्यू इससे ज़्यादा रहेंगी। हम कोई एक लेके देख रहे हैं। ठीक है, अगर एक 7 से कम आए तो बाकी सब भी 7 से क्या आएगी, कम ही आएगी। ठीक है, तो माइनस log to the base 10, क्या ले रहे हैं हम, 5.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, बताओ, log to the base 10 of 5.5 प्लस log to the base 10 of 10⁻⁻², क्या आएगा आगे। log of 5.5 क्या आता है, 0. log टेबल निकालो और बताओ, प्लस इसका क्या आएगा, -2 log to the base 10 और 10, है कि नहीं, 7404। ठीक है, तो ये माइनस है 0.7404 -2, ये आएगा, ये -0.7404 और माइनस माइनस +2। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी कि 7 से कम आएगी, करो माइनस करो, 2.0000, 10 में से 4 गया, 9 में से 0 गया, 9 में से 4 गया, 9 में से 7 गया, 2 में से 1 गया, तो pH कम आया। यानी जब भी H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁻7 से ज़्यादा रहेगा, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, pH की वैल्यू 7 से कम रहेगी। इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन में pH की वैल्यू कितने तक से कितने तक रहती है, 1 से लेके 7 तक। उससे ज़्यादा होती है क्या, समझ में आया, समझ में आया, क्यों ऐसा आ रहा है आंसर। ठीक है, 7 क्यों आ रहा है, 1 to 7 क्यों आ रहा है, अलग अलग वैल्यू डालते जाओ, तुमको अलग अलग नंबर मिलते जाएंगे। इसलिए कोई एक स्पेसिफिक रेंज दिया है कि इसके जैसा कि सिर्फ 7 होगा करके बोला है, 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, क्योंकि कोई एक वैल्यू इससे बड़ी है क्या, सारी की बहुत सारी वैल्यू है जो इस वैल्यू से कैसी है, बड़ी बड़ी। हम वो पुट करते करते जाएंगे, हमको अलग अलग नंबर मिलते मिलते जाएंगे। इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन की रेंज क्या है, 1 से लेके 7 के बीच तक उसका pH हो सकता है। ठीक है, जबकि न्यूट्रल में एक ही वैल्यू है, वो कितनी है, इतनी है, वही पुट किया और एक ही वैल्यू आंसर आई, pH कितना है, 1, 7, खत्म। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है उसका pH सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, लेकिन कोई सॉल्यूशन जो एसिडिक है उनका pH 1 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अलग अलग एसिडिक सॉल्यूशन का pH 1 से 7 के बीच में हो सकता है। समझ में आया, एक बार और समझाना। देखो तुम्हारी बुक में ऐसा नहीं दिया है, बोला है कि ये इससे बड़ा है, इसका मतलब pH कैसा रहेगा, 7 से छोटा रहेगा। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तुमको एग्जाम्पल देके समझाया है कि ये जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इससे कैसा है, ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू से जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज रहेंगी सब इसकी वैल्यू रहेगी। तो मैंने कोई एक वैल्यू ली है जो इससे कैसी है, ज़्यादा है, दिख रही है ज़्यादा है,
वही वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट किया। जब तक पुट नहीं करेंगे तब तक पीएच निकलेगा क्या? पुट किया और फिर आंसर निकाला तो पीएच कितना है। इससे हमको ये समझा कि जब भी इसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा रहेगा पीएच कैसा रहेगा, 7 से कम रहेगा। समझ में आया? मेरे से डिस्कस करना, क्या पूछना है? देखो जब तक तुम लोग अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगे तब तक कोई तुमको सॉल्व नहीं करके देने वाला। क्या कंफ्यूजन है बताओ? यही वैल्यू क्यों पुट की, ये कंफ्यूजन है? हाँ, कुछ दूसरी भी पुट करो ना। मैंने कोई एक बताया, अब देखो इससे बड़ी वैल्यू बहुत सारी है, मैं पूरी करके बताऊंगी तो ये टॉपिक समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कोई एक चुनी, तुम दूसरी लो। दूसरा लेते हैं, चलो सपोज पीएच की वैल्यू ऐसा लेते हैं 4.4 इंटू 10⁻⁻6, बड़ी है इससे, ठीक है। अब पुट करके देखते हैं, माइनस log टू द बेस 10, 4.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, माइनस log ऑफ 4.4, ठीक है, प्लस log ऑफ 10⁻, निकालो 6435 माइनस 6 और log 10 क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 0.6435 माइनस माइनस 6 हो जाएगा। अब निकालो क्या आंसर आएगा, 0 0 0 0, 10 में से 5 गया, 7, 9 में से 3 गया, 9 में से 4 गया, 9 में से 6 गया, 7 से कम आ रहा है। अब कोई और वैल्यू लो, वो भी 7 से कैसी आएगी, कम। बस सारी की सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इस वैल्यू से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। समझे? जैसे अगर मैं -8 लूँगी तो ये वैल्यूज जो है अपने आप 7 से कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। लेकिन बोला क्या है, कंडीशन क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इस वैल्यू से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर मैंने इससे छोटी वैल्यू ली तो आंसर पीएच 7 तक आएगा क्या, उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। और एसिडिक सॉल्यूशन का ऐसा होता है क्या, कंडीशन बोला है इस कॉन्सेंट्रेशन से ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू से सारी वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और तुमको पता है ये -6 है, यानी डेसिमल 6 पॉइंट आगे जाएगा, -7 है, डेसिमल 7 पॉइंट आगे रहेंगे, यानी वो वैल्यू छोटी रहेगी ना, और ये वैल्यू कैसी रहेगी, समझ में आया? अब आगे देखिए, आप देखो बेसिक सॉल्यूशन क्या है, इसमें भी सेम टू सेम मैंने तुमको एग्जाम्पल लेके बताया है तुम्हारे नोट्स में। वो एग्जाम्पल लिखने की तुमको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तुमको बस एक एक लाइन याद रखनी है कि एसिडिक में क्या बड़ा होता है, बस 2 लाइन याद रखनी है न्यूट्रल में कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7, इसलिए पीएच कितना है, पीएच इज इक्वल टू 7। ऐसा सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन में याद रखना है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁻7 से कैसा है, ज़्यादा है, इसलिए pH 7 से कैसा है, कम। समझ में? और बेसिक में याद रखना है कि H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 से कैसा है, कम है, इसलिए pH जो है वो 7 से कैसा है। बस ये 2 लाइन याद रखनी है तुमको, पूरा ये एग्जाम्पल ना याद रखने की ज़रूरत है क्या? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जब तुम आगे पढ़ो और तुम बोलोगे यार ये तो ज़्यादा है, फिर ये कम क्यों है, तो जब तुम एग्जाम्पल दिखोगे तब तुमको समझ में आएगा कि कम क्यों है। समझ में आया? सिर्फ यही 2 लाइन याद रखनी है, उससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। समझे? बेसिक का समझाऊँ, अब समझाऊँ बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, OH- से कैसा है, कम है। देखो लेस देन के साइन है, ये इससे कम ही, यानी 1.0 इंटू 10⁻⁻7 से भी कैसा है, कम है। 1.0 इंटू 10⁻⁻7 से कैसा है, समझ में? इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम इससे कोई कैसी वैल्यू लेंगे, छोटी वैल्यू लेंगे। तो छोटी कैसे लेंगे, पावर ज़्यादा होना चाहिए, पावर ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम, ठीक है। तो हम लेते हैं 5.5 इंटू 10⁻⁻7, पावर ज़्यादा हो गया, वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट बहुत आगे सरक जाएंगे, और आगे सरका यानी वैल्यू कैसी है, कम।
तो सपोज हम मान रहे हैं कि H3 एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, हमको pH निकालना है। फिर से pH का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, ठीक है, माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया हमने 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। क्या होगा, क्या लिखूँ आगे, log ऑफ टू द बेस 10 5.5 log 10 टू द पावर, अब क्या रहूँ, इसकी वैल्यू निकालूँ, क्या है 7404, ये क्या आएगा -8 और ये 1 जैसे का, ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या, अब करो माइनस 0.7404 माइनस माइनस 1 2 3 4, 10 में से 4 गया, 9 में से 0 गया तो 9, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 7 से ज़्यादा है, दिख रहा है। और दूसरी वैल्यू लोगे जो इससे कैसी रहेंगी, कंडीशन ये है इससे कम होनी चाहिए, इस वैल्यू से वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो सारे pH 7 से कैसे आएंगे ज़्यादा, और अगर इस वैल्यू से वो वैल्यू कैसी रहेंगी ज़्यादा रहेंगी, तो सारे pH क्या होंगे 7 से कम आएंगे, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन का ये है, और ये बेसिक सॉल्यूशन, समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, बस 2 लाइन याद रखनी है तुमको, उससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल भी लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुमसे सिर्फ एक बात फिलिंग द ब्लैंक में ये चीज़ पूछी जाएगी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो pH कितना रहेगा, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, कैसा रहेगा, समझे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तुमको बस ध्यान में रखना है, अगर एसिडिक वाली बात हो, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो कैसा रहेगा एसिडिक, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो वो कैसा रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन बराबर उतना ही है 1.0 तो कैसा रहेगा, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ POH की बात की जा रही है क्या, अगर POH निकालने के लिए रहता तो क्या होता, वो ऐसा है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, ठीक है, सब उल्टा होता, ठीक है। तो हम आगे का पढ़ें, तो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कल तुमको रिलेशनशिप बताया था, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। और इसके पहले जो pH वाला जो है माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, POH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो ये हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखेंगे, ये 3 फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, समझ में आया। डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ो, डायरेक्ट इसके बाद के न्यूमेरिकल। ये ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं, आज तुमको ये भेज दिए जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट से कुछ चीज़ें निकालने के लिए बोलिए, तुम निकाल के देख सकते हो इंटरनेट पे से कि इतने इतने टेम्परेचर पे KW की वैल्यू क्या होंगी। हमने एक ही टेम्परेचर पे KW की वैल्यू देखी है 298 पे 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, लेकिन तुमको और बाकी इसके ऊपर भी 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14 होता है, ठीक है। तुमको ये बाकी टेम्परेचर पे भी निकाल के देख सकते हैं इंटरनेट पे, समझ में आए, और लिख लेना अपने कॉपी में। आप देखो न्यूमेरिकल्स करते हैं, कैलकुलेट pH एंड POH,
ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन क्या दिया है हमको, C दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है, 0.01 मोलर, है कि नहीं। अब देखो पीएच और पीओएच की तो हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि पीएच और पीओएच क्या होता है, log टू द बेस 10 माइनस H3O प्लस, है ना, और माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस, है ना। लेकिन ये दोनों वैल्यू तो यहाँ दी ही नहीं है, यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और वो भी किसका। अब HCl का सॉल्यूशन है, यानी HCl पानी में जाएगा, और पानी में जाके क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होके क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फुल्ली डिसोसिएट होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन पहले आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बाद में भी कितना रहेगा, उतना। आधा कुछ डिसोसिएट होने वाला है क्या, इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम की चीज इसमें आएगी क्या, यानी ये भी सी और ये भी सी, है कि नहीं। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फिर कितना होगा बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, ठीक है। डिसोसिएट होने के बाद भी पूरे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगा, चेंज होगा क्या, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज है क्या कि आधे डिसोसिएट नहीं होंगे और आधे डिसोसिएट होंगे, पूरे डिसोसिएट होंगे, यानी जो डिसोसिएट नहीं पहले था उसका कॉन्सेंट्रेशन और जितने डिसोसिएट हुए उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो इसका क्या रहेगा, वही तो पूछ रही हूँ ना पागलो, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी क्या होता है, H3O प्लस होता है, ये पढ़ा ना, H प्लस इज इक्वल टू H3O प्लस। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो H3O प्लस का भी कितना रहेगा, वो पुट करके pH निकाल सकते हैं। अब OH माइनस तो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन हमको एक चीज पता है, क्या पता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू, POH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इजी है ना। बस थोड़ा क्या लगाना है, दिमाग, और हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, बस खत्म, समझे। इसलिए इतने एग्जाम्पल देके रखे तुमको, पूरे एग्जाम्पल लर्न कर लेना, समझे। तो डालें, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है, C इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या जो लाइन मैंने तुमको बताई है, ठीक है। सिंस HCl इज क्या है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इट डिसोसिएट कंप्लीटली, है कि नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन HCl का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दोनों कैसा रहेगा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, सबका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि यही पूरे जाके ये बनने वाले हैं और ये बनने वाले हैं, तो सबका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 0.01 मोलर, क्योंकि HCl का कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है, दिया ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, कॉन्सेंट्रेशन या तो लंबा लाइन लिखो या फिर डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो, समझ जाएगा कि वो क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, समझ में। तो हमको कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का मिल गया, अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, या फिर उसको ही क्या कहते हैं, H3O प्लस। क्या करूँ अब, 0.01 को ही क्या कहते हैं, 10 टू द पावर, क्या होगा बताओ, 2 log टू द बेस 10 और 10, क्या होगा बताओ आगे, माइनस माइनस प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, pH मिल गया, pH कितना है, POH निकाल सकते हैं, फिर आंसर इतना ही है, एंड POH इज इक्वल टू, वी ऑल्सो नो, हमको और पता है, क्या पता है,
We also know that pH plus POH, pH is equal POH is equal to क्या होगा फिर, POH is equal to 14 माइनस pH, 14 माइनस 2, क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू 12। ठीक है, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या, pH POH की वैल्यू लिखने के लिए बोला, हमने निकाल के लिख दिया, समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखो, बताओ क्या दिया है, pH दिया हुआ है, क्या कितना दिया है, 3 पॉइंट, है ना, हमको क्या निकालना है, तो क्या करेंगे, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, क्वेश्चन मार्क, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ है, pH दिया है, कितना दिया है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ तो लॉग है, क्या कर लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेना है, एंटी लॉग, ठीक है, माइनस लॉग तो एंटी लॉग ले लेते हैं, 3.12 होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस, क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ 3.12 इज इक्वल टू माइनस एंटी लॉग ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, लॉग और एंटी लॉग दोनों अपोजिट टर्म है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसर, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, एंटी लॉग ऑफ 3.12 क्या आंसर आ रहा है, 1318, आंसर ये क्या, देखो तो क्या है आंसर, 7.586, एंटी लॉग ही नहीं लिए है क्या, इंटू 10 टू द 7 पॉइंट क्या लिए, हाँ, अच्छा इसको थोड़ा देर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है इसका, मेरे को लगा इस प्रकार से आएंगे, कितना इजी है, तो मैं एक बार देख लेती हूँ ये कैसा है, ये देखते हैं, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएट, वीक एसिड है और इसका परसेंट डिसोसिएशन दिया हुआ है, गिवन कितना दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 0.04%, ठीक है, अल्फा परसेंट दिया है, ठीक है, अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, 0.04 डिवाइडेड बाय, तो अल्फा निकल जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू दी है हमको, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना है, 0.25, C इज इक्वल टू 0.025 मोलर, ठीक है, व्हाट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन, अब क्या पूछा है, pH पूछा, pH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब ये जो हमारे पास एसिड है वो कैसा एसिड है, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक यानी क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड है, यानी कितने H+ होंगे, एक H+ होगा, कितने बेसिकल रेडिकल होंगे, H, एसिड का कुछ सिस्टमेटिक नाम दिया है क्या, तो H तो होगा, लेकिन कटायंस अनायंस कौन से होंगे वो हमको पता है क्या, तो हम जनरल ले लेते हैं कि A होगा, ठीक है, जनरल कुछ भी हो सकता है, ये डिसोसिएट होगा क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड फुल्ली डिसोसिएट होंगे क्या, कैसे डिसोसिएट होंगे, A-, फुल्ली डिसोसिएट होंगे क्या, अल्फा डिसोसिएट होगा, बचेगा कितना, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या करूंगी, C, ठीक है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा,
H+ का कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया तो pH निकाल सकते हैं, इजी है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, C अल्फा। C कितना है और अल्फा कितना है, करो मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, कैरी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 0 जा 0 और एक जैसे का वैसा और ये 0, ठीक है। मैंने यहाँ 1 लिखा तो मैंने 4 1 जा 4 कर दिया, तो ऐसा होता है, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते 25 चौक 100, 25 4 जा 100, हिंदी में ऐसा टेबल बोलते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, अपनी भाषा नहीं आती गधों को, ठीक है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या होगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं, तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब pH निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, नाउ H3O प्लस क्या करूँ अब, माइनस log टू द बेस 10, 0.1 इंटू 10 log टू द बेस 10, 0.1 log टू द बेस 10, 10 टू द पावर 0.1 यानी क्या होता है, 10 टू द पावर -1, क्या आ जाएगा, -1 पॉइंट log टू द बेस 10, 10, 0.1 का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -1, ठीक है। -4 log टू द बेस 10 और ये 10, अब ठीक है, तो बचेगा क्या, -4, ठीक है, माइनस माइनस +1, माइनस माइनस 4 और 1, तो pH कितना है, एसिडिक है, एसिड है इसलिए pH 7 से कैसे है समझ में है। और ये एसिड जो है वो वीक एसिड है, इसलिए देखो pH कहाँ तक जा रहा है, 7 के करीब करीब जा रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो 1 के करीब करीब आता नज़दीक, जैसे HCl का, समझ में है, समझ में है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द pH ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज कितना है, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या किया है, pH दिया है और क्या करना है, इसका परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, तो देखते हैं गिवन क्या दिया है, pH दिया है, pH इज इक्वल टू 11.2, ठीक है। हमको परसेंट अल्फा निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और C दिया हुआ है कितना है कि नहीं, परसेंट अल्फा निकालना है, मेन बात ये है, और हमको एसिड वगैरह के बारे में कुछ बताया नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, मोनोबेसिक एसिडिक वीक बेस है BOH, ठीक है। मोनो एसिडिक यानी अनायंस रिफर सिर्फ कितना रहेगा, वीक है यानी डिसोसिएट इनकम्प्लीटली होगा, B+ + OH, ठीक है। शायद से एंटीलॉग लेना, देखते हैं, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, C अल्फा है कि नहीं। सॉल्यूशन का डिसोसिएशन हमको दिया है, यानी C की वैल्यू हमको दी है, C
C इज इक्वल टू 0.02 मोल। हमारे पास ये दिया है ना। pH की वैल्यू दी है, अल्फा निकालना है। हमको ये पता है P प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहाँ से क्या निकालेंगे? POH। POH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, यहाँ से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। एक कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ये है, दोनों को इक्वेट करेंगे और वहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? समझ में आया? तो सबसे पहले POH निकालते हैं। pH कितना दिया हुआ है हमको? 11.2। ठीक है, 11.14 है, 11.2 तो दिया है। ठीक है, तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस 11.2। ठीक है, करो माइनस, क्या आंसर आएगा? 10 में से 2 गया तो ठीक है, POH निकाल लिया। और POH यानी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे फिर वही एंटी लॉग वाला झंझट आएगा, लेकिन ये आंसर आ नहीं रहा है, हो ना। log टू द बेस 10 OH माइनस। एंटी लॉग अगर हम लेकिन एंटी लॉग लॉग तो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, इसका एंटी लॉग लेके बताओ तो क्या आंसर आ रहा है? एंटी लॉग ऑफ 2.8 19 इंटू 1905 इंटू 10 टू द पावर 2 1202। एंटी लॉग लेते तो हमेशा एक के बाद पॉइंट आता है ना। आंसर मैच कर रहा है क्या? देखो तो, पता नहीं वो कैसे लिया है। आंसर क्या आ रहा है? ये आंसर गलत क्यों आ रहा है यार? दिखाओ तुम्हारा लॉग टेबल दिखाओ। टाइम है अभी। हाँ, बस 5 मिनट में समझा दूंगी, क्योंकि ये जब तुमको लॉग पढ़ाना था ना, तभी ये बताना था तुमको। अब देखो, कभी कभी प्रॉब्लम करते तो हम जब लॉग निकालते प्लस माइनस करते तो लॉग माइनस में आता है, और फिर जब हम उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो निगेटिव साइन, निगेटिव नंबर का कभी एंटी लॉग नहीं निकलता है। ठीक है, उस समय ये जो अभी तुमको मैं समझाऊंगी वो तुमको यूज़ करना है। ठीक है, सपोज देखो यहाँ माइनस है, सबसे पहले माइनस को ट्रांसफर करना है। ठीक है, इधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, माइनस 3.12 log टू द बेस 10 H3O प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब अगर हम ये लॉग को हटाना है, ठीक है, अगर किसी नंबर में हम लॉग लगाते हैं तो विदाउट एंटी लॉग के उसका आंसर हम लोग लिखते हैं क्या? ठीक है, अगर हमको नंबर में वैल्यूज बनानी है तो लॉग का एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? नंबर में। वैसे ही हमारा आंसर हमको नंबर में लाना है तो इस लॉग को हटाना पड़ेगा, और लॉग को हटाने का एक ही तरीका है कि क्या लेना पड़ेगा हमको? एंटी लॉग। अगर इधर हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा? ठीक है, लेकिन मेन विडंबना ये है
कि जब एंटीलॉग जो है वो निगेटिव नंबर का एंटीलॉग कभी नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का क्या निकलता है, एंटीलॉग। तो हमको उस समय इस नंबर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? तो कैसे बनाते हैं देखो, ठीक है। तो हम लोगों को पता है जब भी हम लॉग लेते हैं तो दो वैल्यूज लेते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है और एक क्या रहता है, मैंटिसा, ठीक है। कैसा होता है, सपोज ये कैरेक्टरिस्टिक है 3 प्लस उसमें मैंटिसा 0.12, दोनों को प्लस करेंगे और दोनों को प्लस करके हम लॉग वैल्यू लिखते हैं, है कि नहीं, ऐसा लिखते हैं ना, ये माइनस, ठीक है, ये तो वही आएगा। इधर ध्यान दो सारे के सारे, -3 -0.12, ठीक है, इसका भी हम लॉग नहीं ले सकते, इसको पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम +1 और -1 ले सकते हैं, दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाए। ये माइनस और ये माइनस कॉमन है, इनको एक साइड ले लेते हैं, -3 -1, ठीक है, और यहाँ +1 -0.12, बार 4 लिखना है इसको, क्या लिखना है, -3 -1 -4 होता है, उसको क्या लिखेंगे, ठीक है, प्लस में से इसको माइनस करो, 1 में से इनको माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, आंसर प्लस में आएगा क्योंकबड़ी संख्या का साइन क्या है, क्या आंसर आएगा, 0.82, 88 आएगा, 0. ठीक है, अब दोनों को प्लस कर सकते हैं, क्या आएगा, बार 4. अब इसका हम लॉग ले सकते हैं, इस माइनस साइन का नहीं ले सकते हैं, लेकिन बार वाले का तो लॉग बहुत बार लिया, एंटी लॉग लिया है हम लोगों ने। बताओ इसका एंटी लॉग क्या है, 0.88 का 0 में देखो 7586 पॉइंट इंटू 10⁻⁴। समझ में है? कब भी किसी की भी चीज का अगर लॉग वैल्यू माइनस आ रहा है तो हमको क्या करना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक को अलग करो, मैंटिसा को अलग करो, ठीक है, और फिर इसमें प्लस और माइनस दो एक टर्म लो, प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0। इनको लेंगे या नहीं लेंगे कोई मतलब रहेगा क्या? फिर ये जो माइनस वाली साइन है वो आगे लेके जाओ और प्लस वाली से कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर दो, मैंटिसा को क्या कर दो, ठीक है, और ये माइनस होके बाहर आएगा और ये सारी वैल्यूज किस में आ जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। मेन हमने ये सब चीज की क्यों, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना था, पॉजिटिव बनाना था। जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हमारा एंटीलॉग निकलेगा नहीं। इसको एंटीलॉग लाने के लिए हमने इसको +1 से क्या कर दिया, माइनस, और जो भी वैल्यूज आई वो किस में आई, समझ में आया? ऐसा करना है, ये एक नई ट्रिक है, ठीक है, और ये तुम्हारे काम की है, मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ क्या, हाँ, ठीक है, समझ में आया, ऐसा समझ में आया। अब दूसरा भी कर सकते हो जो दूसरा दिया हुआ है, तो ये सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए नहीं है, हो सकता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई ऐसे न्यूमेरिकल है जिसमें जब तुम लॉग सॉल्व करो तो इस प्रकार से निगेटिव में वैल्यू है, तो तुमको ये ट्रिक आजमानी है, ठीक है, जो आंसर रहेगा वो 100% करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर किसका है, लॉग, सॉरी एंटी लॉग लिया ना हमने, यहाँ पे एंटी लॉग लिया, यहाँ तक log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस था, हमने एंटी लॉग लिया तो ये लॉग क्या हो गया, कैंसल, बचा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। हमको यही निकालना था, यही निकालना था, यहाँ पे कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, ठीक है। तो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इज इक्वल टू 7.586 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, समझ में आया, तम समझी। नेक्स्ट वाला भी, 5th वाला भी ऐसे ही करके देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। डायरेक्ट एंटीलॉग नहीं लेना है, पहले माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर माइनस साइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये -2.8 हो जाएगा और ये लॉग जैसे का OH माइनस होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक अलग रखो, ठीक है, और अलग मैंटिसा कैसा रखेंगे, ठीक है। 0.8 में 2 प्लस किया इसलिए तो 2.8 आया ना,
ये जैसे का log टू द बेस 10 OH माइनस। अब क्या है +1 और -1 सॉरी माइनस से सबको ये कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, -0.8। अब इसमें +1 से भी प्लस करना है, -1 से भी प्लस करना है, log टू द बेस 10 OH माइनस। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला इससे और माइनस वाला, ठीक है, -1 -2 ये अलग ब्रैकेट में, और ये +1 -0.8, ठीक है, ये अलग ब्रैकेट में OH माइनस। और ब्रैकेट नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा करेंगे। माइनस माइनस वाली टर्म एक साथ लेके आ जाएंगे और प्लस प्लस वाली टर्म एक √3, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.2, है कि नहीं। 1.0 10 में से 1 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, 0 जैसे का, है कि नहीं। 1 का मतलब क्या है 1.0 माइनस 10 में से 8 गया 2, 0 जैसे का 0.2 हो जा। अब दोनों को क्या कर दो तो आंसर क्या आएगा 3.2 log टू द बेस 10 OH माइनस। अब निकालो इसका एंटी लॉग 0.2 का 0 में 0.2 का 0.2 0.02 नहीं 0.2 155 है 85, ठीक है। पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 1585। अब ठीक है, गधे कहीं पे, ठीक है, बराबर लॉग आया तो लॉग हट जाएगा। ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। हमको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया है, ठीक है, और हमको ये भी पता है वी ऑल्सो नो क्या OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C अल्फा भी हो सकता है, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है 1.585 इंटू 10 टू द पावर -3। C की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, यहाँ पे कितना दिया है 0.02, तो हम 0.02 यहाँ लिखेंगे, और अल्फा हमको पता है क्या, वही हमको क्या करना है, क्या करेंगे 1.585 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.02 अल्फा। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, और फिर किस में कन्वर्ट करोगे अल्फा परसेंट में। अल्फा परसेंट इज इक्वल टू अल्फा इंटू, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे तुम लोग लॉग की मदद से, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करोगे अल्फा परसेंट, तो जितना भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंट डिसोसिएशन इज, जो भी आएगा वो किस में आएगा परसेंट। समझ में आया न्यूमेरिकल, ठीक है। ये वाला मैंने माइनस साइन ट्रांसफर नहीं की थी, तुमको ये गलती नहीं करनी है। समझ में आया सबको ये न्यूमेरिकल्स।